से कार्य कर रहा है और मुझे ये आश्वासन है कि आप अगर अपने हृदय में यीशु को पूरी तरह से बसा लेंगे, मैं आपसे कहती हूं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। आज जब ये बच्चे गा रहे थे तो मुझे इस पे एक चीज याद आई। वचन कहता है कि प्रभु को बच्चों से बहुत प्यार है और हम सब में एक बच्चा है, और जब तक वो बच्चा जिंदा है वही उस राज्य के अंदर प्रवेश कर सकता है। जब वो बचपना प्रभु को पसंद नहीं है, लेकिन वो बच्चा जो हम में है, जो मासूमियत की एक निशानी होती है, वो मासूमियत जब तक हम में झलकती है तब तक हम सुकून से रहते हैं, शांति से रहते हैं और हम में कोई छल कपट नहीं होता। मैं जब तक अंधेरे में थी तब तक मुझे उजाले का पता ही नहीं था, लेकिन जब मैं उजाले में आई तब मुझे समझ में आया कि मैं अंधेरे में थी। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह आपको छूता है, आपके जीवन में आता है, तो आपको एहसास होता है कि बाहर के जीवन में कितना अंधेरा है, और वो अंधेरा सिर्फ वो एक ही उजाले में बदल सकता है, क्योंकि वही है सच्चाई, वही है मार्ग और वही है जीवन। और जीवन में आनंदित होना बहुत ज्यादा जरूरी है हर परिस्थिति में। मैं जानती हूं आज आप लोगों को मैं यहाँ पर नव वर्ष के लिए और क्रिसमस के लिए शुभकामनाएं देने आ रही हूं, लेकिन यहाँ पर आज मैं सबको शुभकामनाएं देते हुए भी मेरे मन में एक शोक है उन लोगों का जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानें दी हैं, उन सिपाहियों ने जिन्होंने आतंकवादियों से लड़के हमें सुरक्षित रखा है, लेकिन फिर भी बाहर की दुनिया बाहरी चीजों से बहुत हिली हुई है, लेकिन यीशु के कलीसिया में कुछ भी नहीं हिलता, क्योंकि उसकी जो नींव है वो परमेश्वर के वचन पे है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती थी कि मेरी जो गवाही है वो जोना की तरह है। बाइबल में एक व्यक्ति है जोना, जिसको प्रभु ने कहा था कि तुम निनवे जाओ और तुम मेरा ये पैगाम निनवे के लोगों तक पहुंचाओ। तो प्रभु उसी तरह से मेरे जीवन में मुझे बहुत कुछ बोलते रहते थे कि तुम ऐसा करो, और मुझे प्रभु की वचन भी सुनाई देते थे, उनकी बात सुनाई देती थी, लेकिन मैं हमेशा अपने मन की करती थी। हाँ ठीक है, क्योंकि हम अक्सर अपने दिमाग से काम करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत समझदार हैं, हमें सब पता है, क्योंकि हमने दुनिया देखी है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वो हम सबका बाप है। वो हमको जन्म लेने से पहले भी, हम जब माँ के पेट में भी नहीं थे तब से हमको जानता है, हमारे विचार जानता है। वो हमारे विचार हमारे सोचने पर ही नहीं जानता, वो हमारे विचार बहुत दूर से जानता है। इसीलिए जब हम अनादर करते हैं प्रभु, हमने बहुत सारी चीजें जब से इस धरती पे आई हैं, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी गलतियां की है, फिर भी परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं, हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो हमें गलत रास्ते पर जाने नहीं देते। और अगर हम चले भी जाते हैं तो वो हमें मौत के मुंह में से भी खींच के लेकर आते हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को, जब बच्चा गलती करता है, बच्चा कहीं चले जाता है, तो माँ उसे पीटती है, उसे प्यार करती है, उसे वापस लेकर आती है, गलत रास्ते पर जाता है तो। उसी तरह परमेश्वर कई बार हमें थोड़ी सी तकलीफें देता है ताकि हम वापस उस रास्ते पर, सही रास्ते पर आ जाएं। और जोना के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जो कि मुझे लगता है कि मेरे जीवन के साथ कुछ ऐसे हुआ। वो निनवे जाने के बजाय अपने ही रास्ते पर कोई और जगह जाना चाहता था, और उसने जहाज लेके वहां से जाना शुरू किया अपने रास्ते पर। जब हम दुनिया में होते हैं, दुनियादारी के काम में होते हैं, तो ऐसी कई चीजें आती हैं हमारे सामने जो हमें लगता है नहीं, ये चीज से हमें ज्यादा फायदा होगा। फायदा या नुकसान हम
फायदे या नुकसान के तरीके से उसे देखते हैं। हम ये नहीं सोचते कि फायदा और नुकसान पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें किसी को दुख पहुंचाना पड़ेगा, हमें किसी को ठेस देना पड़ेगा। हम ये सब नहीं सोचते। हमें ऐसा लगता है कि हमें ये चाहिए और हमें किसी भी कीमत पे ये मिलना चाहिए। वो शायद बहुत बड़ा कुछ खराब चीज ना हो, लेकिन कहते हैं ना, झूठ छोटा हो या बड़ा, झूठ झूठ होता है। उसी तरह से जब हम छोटी छोटी चीजें पर देखने जाएं, जब हम प्रभु को प्यार करते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु हम तुम्हें प्यार करते हैं, हम तुम्हें जानना चाहते हैं, तो प्रभु बस हमारे दरवाजे पर खड़ा है, ठोक रहा है। हमें बस दरवाजा खोलने की देर है और वो अंदर आएगा और हमें एक सही रास्ता दिखाएगा। तो जोना जिस तरह से निनिवे के बजाय कहीं और जा रहा था, उस तरह से मैं भी अपनी जिंदगी में कहीं और ही जा रही थी, अपनी मन की मर्जी की चीजें कर रही थी। तो प्रभु ने कहा ठीक है, अब इसको सही रास्ते पर लाने के लिए क्या हो जाता है, जब हम अपने रास्ते पर जाने लगते हैं तो शैतान का राज्य है, दुनियादारी में तो शैतान का ही राज्य है। और जब हम शैतान के राज्य की तरफ चलने लगते हैं तो प्रभु हमें वापस खींच के वापस लाना चाहता है। तो प्रभु ने जोना को वापस लाने के लिए, वो पानी में जहाज में जा रहा था, तो उन्होंने जहाज में वो पानी में तूफान लेकर आए और तूफान में पूरा जहाज हिलने लगा और जहाज के लोग डर गए और उन्होंने अपने भगवान को याद किया, उन्होंने अपने लोगों को याद किया, जिन भगवानों को वो मानते थे सबको याद किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तूफान नहीं थमा। फिर उन्होंने पर्चियां डाल के पूछा कि ये कौन है, और फिर जोना का नाम निकला। और फिर जोना का नाम जब निकला तो उन्होंने जोना से पूछा कि तुम्हें पता है कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो उसने कहा कि हाँ, ये वो प्रभु, मेरा प्रभु कर रहा है जिसने ये आसमान और जमीन बनाई, जिसने ये समुंदर बनाया, और वो ये कर रहा है। तो कभी कभी प्रभु भी हमारे जीवन में ऐसी छोटी छोटी उथल पुथल करते रहते हैं ताकि हम सीधे रास्ते पर आ जाएं। बट ज्यादातर जो हम हमेशा ही प्रभु को हर चीज के लिए दोष देते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, और मैं कहती हूं कि 90 से भी ज्यादा प्रतिशत चीजें जो हमारी जिंदगी में गलत हो रही होती हैं, ज्यादातर वो सब शैतान कर रहा होता है। लेकिन प्रभु सिर्फ हमें सुधारता है। प्रभु चाहते हैं, प्रभु को क्रोध भी बहुत है, लेकिन प्रभु में बहुत करुणा है। वो हमें बहुत चाहते हैं, वो हमें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे की बलि चढ़ाई हमारे लिए। और उस बेटे ने हम दोनों के बीच में जो एक सेपरेशन हो गया था, जो एक अंतर हो गया था हम दोनों के बीच में, परमेश्वर और हमारे बीच में, उस अंतर को उन्होंने अपने लहू बहा के खत्म किया। और जब प्रभु ने मुझे छुआ, जिस तरह से जोना वो बोट में जा रहा था, वो शिप में जा रहा था, वो जहाज में जा रहा था, और जब वो जहाज के लोगों ने उससे पूछा और उसने बताया कि उसका प्रभु ये सब कर रहा है, और उसको जब उन्होंने जहाज से बाहर फेंका, उसको प्रभु ने एक बड़ी सी मछली के मुंह में डाल दिया, और वो 3 दिन और 3 रात तक उस मछली के मुंह में होता। और जब ऐसी स्थिति कभी हमारे जिंदगी में आती है, कुछ स्थितियों को हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी, पर प्रभु ने मुझे आकर जब छुआ तो मुझे लगा कि प्रभु इतना विशाल है कि वो कहीं पर भी, चाहे हम पाताल में चले जाएं या समुंदर में चले जाएं या कब्र में चले जाएं, या प्रभु हमारी आवाज कहीं पर भी सुनता है। और जोना ने रोक कर प्रभु को पुकारा कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर नहीं करूंगा, मुझे यहां से निकालो, मैं वही करूंगा जो आपने कहा है। और फिर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैंने कहा प्रभु माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ गलत किया, मैं वापस जो आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी, मुझे आप बचा लो, मैं मुसीबत में फंस गई हूं। तो प्रभु ने मुझे एक बार
फिर उस मुसीबत में से निकाला। और तब जब उन्होंने निकाला तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि यीशु ने जब मुझे छुआ है। मैं जिंदगी में मैंने बहुत कुछ किया है। मेरी मम्मी मुस्लिम है, मेरे डैडी हिंदू हैं, और मैं क्रिसमस पे पैदा हुई, तो नेशनल इंटीग्रेशन मुझ में है। मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए प्रभु तक पहुंचने के लिए, पर वो कहते हैं ना कि यीशु के द्वारा ही पहुंच सकते हैं उनके पास, दूसरा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हम लोग सब ही अपवित्र हैं। हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो पापी नहीं है। हाँ, छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, पाप ही होता है। तो हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो अपवित्र नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इतने पवित्र हैं कि सिर्फ उनका बेटा, सिर्फ यीशु मसीह हमको उन तक पहुंचाता है। और इसीलिए जब मैंने उस सच्चाई को जान लिया और यीशु को अपनी जिंदगी में अपनाया, तो मेरी जिंदगी में इतना सुकून और शांति आई कि मैं वो शांति और सुकून को बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरी जिंदगी में सब कुछ था, नाम था, शोहरत था, पैसा था, सब कुछ, ऐसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन वो शांति थी जो थोड़े क्षणों के लिए थी। फिर थोड़े क्षण के बाद फिर कुछ और हो जाता, फिर वो शांति बिगड़ जाती। लेकिन जब यीशु ने मेरे जीवन में, जब यीशु आए, तो उन्होंने मुझे ऐसी शांति दी कि वो शांति को आज तक मैं भी नहीं समझ पाई, वो मेरे भी समझ के बाहर है। That peace which surpasseth all understanding, वो शांति, वो सुख। और जब शांति होती है ना, तो वो शांति सिर्फ एक घटना नहीं होती, सिर्फ एक हैपनिंग नहीं होती, लेकिन वो जिंदगी जीने का एक मकसद हो जाता है, वो जिंदगी जीने का एक तरीका हो जाता है। इट्स लाइक अ लाइफस्टाइल, जीवन शैली हो जाती है। तब जाके वो शांति हम, पॉल और साइलस, जब वो दोनों प्रिजन में थे, उस वक्त अपोस्टल पॉलस के पास कोई होप, कोई आशा नहीं थी कि वो बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने हम सबको एक ही चीज सिखाई कि किसी भी परिस्थिति में तुम आनंदित रहो, प्रभु की महिमा करो, प्रभु की स्तुति करो, और कोई भी स्थिति हो, अगर तुम आनंदित रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर प्रभु का हाथ तुम्हारे सर पे है। वो आनंद जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, वो आनंद जो तुमसे कोई नहीं ले सकता, वो आनंद जो तुम खुद भी नहीं समझ सकते, वो शांति जो तुम खुद भी नहीं समझ सकते कि तुम क्यों इतने आनंदित हो। कभी कभी मेरे दोस्त, जब मैं कोई अवार्ड फंक्शन पे जाती हूँ, और मैं अभी 2 साल से परमेश्वर के वचन में बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, मैंने 9 से भी अधिक भाषाओं में काम किया है, 125 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, पिछले 20 साल से मैं काम कर रही हूँ, मेरी उम्र मत पूछना कोई भी। लेकिन प्रभु कहते हैं ना कि प्रभु की महिमा में है और प्रभु में है तो हम हमेशा हरे भरे रहेंगे, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। तो मुझे लगता है मैं फ्रीज हो जाऊंगी टाइम में, पर मुझे फिर भी लोग समझते हैं, अरे ये तो कोई काम नहीं कर रही है, फिर क्यों खुश है ये। लेकिन जब हम कभी इतना काम करते हैं, और मेरे दोस्तों को मैं मिलती हूँ जिनके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, इतना है कि उनकी साथ पूछते भी खाएंगी तो बस नहीं होगा, फिर वो बेचारे दुखी रहते हैं। उनके पास कोई कारण नहीं है दुखी होने का, उन्हें जो गाड़ी चाहिए, जो भी चीज चाहिए, वो ऐसे सोचते हैं और सामने आ जाता है, फिर भी बेचारे कभी सुखी ही नहीं रहते वो, क्योंकि वो सुख उन्हें खरीदने से नहीं मिलेगा, वो सुख हमें परमेश्वर की अनुग्रह से मिला है, और वो सुख हमें यीशु मसीह के बलि से मिली है, उनके खून से उन्होंने जो हमें धोया है। कई बार हमें ये समझ में नहीं आता
कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि परमेश्वर हर चीज परमेश्वर के कंट्रोल में है, हर चीज, गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। हर चीज जब उनके कंट्रोल में है, हर चीज जब उनके ताबे में है, जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो अपने आप हमें एक शांति मिलती है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सब समझ में आता है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। आज मुझे खुद नहीं पता होता है कि मैं कल कहां जा रही हूं। मैं कभी कहीं भी पहुंच जाती हूं और ये सब पवित्र आत्मा का काम है। और परमेश्वर जो मेरे साथ कर रहे हैं शायद मैं खुद भी समझ नहीं पा रही हूं, लेकिन मुझे बहुत आनंद है और मुझे बहुत खुशी है कि आज पहली बार इतने सालों बाद परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और मैं आप सबसे सिर्फ ये कहूंगी कि आपके जीवन में, आपके अपने जीवन में आपको ये सवाल अपने आप से करना चाहिए कि मैं परमेश्वर के लिए किस तरह इस्तेमाल हो सकता हूं या हो सकती हूं। हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में हम हमेशा ये सोचते हैं हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, आसपास के लोगों का क्या होगा। लेकिन जब हम अपने आप में से निकलकर एक प्रेम भाव में, जब हम प्रेम भाव में जाते हैं, एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, एक दूसरे से बर्ताव करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सिखाई है। मुझे उन सब लोगों का प्यार मिला है, अनजाने लोगों का प्यार जिनको मैं जानती भी नहीं। और आज मैं जहां पर भी जाती हूं मुझे ऐसा लगता है यही मेरा घर है। और परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा हमें ऐसा ही लगता है। मसीह में हम सब भाई बहन हैं। यीशु मसीह ने कहा है ना कि मेरे रिश्तेदार वही हैं जो मसीह में है। इसीलिए मेरे भाई बहन, मेरे घर बार, मेरे रिश्तेदार आप सब हैं। और मैं सबसे यही कहूंगी कि अमन और शांति कोई भी मजहब का नहीं होता, कोई भी जात पात उसमें नहीं आता। अमन और शांति सबके लिए है, जो यीशु मसीह जिस चीज के लिए यहां पर आए थे, अमन और शांति के लिए। हम सबको उन्होंने एक ही परिभाषा सिखाई, वो है प्यार की परिभाषा। हम सब अपने करियर के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम खुदा के बारे में सोचने लगेंगे, जिस तरह से परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है, तब वो हमारे जीवन में एक ऐसा कार्य करता है जो हमारी भी समझ के बाहर होता है। जब हम अपनी समझ से चलते हैं तो हम शायद वो सब नहीं कर सकते, पर जब हम परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमको एक ऐसी स्थिति पर लेके जाता है, इतनी ऊंचाई पर लेके जाता है जो हम खुद भी उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और मैं सिर्फ इतना आपसे कह सकती हूं, ऐसा होता है ना कि कोई मुझे पूछेगा कि गुलाब जामुन कैसे होता है, तो मैं बोल सकती हूँ गुलाब जामुन ब्राउन कलर का होता है, जामुन क्या ब्राउन कलर का होता है और अंदर से बहुत मीठा होता है और बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं आपको ठीक तरह से उसका स्वाद बता नहीं पाऊंगी जब तक आप उसे चखेंगे नहीं। तो यीशु मसीह के बारे में मैं बयान नहीं कर पा रही हूं जब तक हम सब ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, बहुत लोगों ने यहां से, लेकिन जब हम उनको अपनी जीवन का अधिकारी बनाते हैं, अपने खुद के शरीर का अधिकारी बनाते हैं, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है ये प्रभु का मंदिर है और हमें इसके साथ ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए जिससे ऐसा कुछ हो कि हम प्रभु की आवाज नहीं सुन सके। और जब हम प्रभु की आवाज सुन पाते हैं तो हम में एक ऐसी शांति आ जाती है कि हमें आगे के सारे रास्ते हमारे खुलने लग पड़ते हैं। हमें यह पता होता है कि प्रभु
प्रभु का प्लान, प्रभु की योजना हमारी जिंदगी के लिए क्या है, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब हम उस शांति को पाते हैं जो प्रभु की शांति है, जब प्रभु के चेले ने उन शांति को पाया था, उस शांति को पाया था, तो उन्होंने जाके जगत भर में प्रभु का पूरा वचन फैला दिया था, और वो भी शांति के लोग हो गए थे, और शांति ही शांति फैल गई थी। उसी तरह से जब हम भी उस शांति का पैगाम लेके लोगों के पास जाते हैं, तो थोड़ा सा उसका एक अनुभव फैलाते हैं। और प्रभु के वचन में बहुत शांति है, उसे पढ़िए और उस पे अध्ययन कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी की हर समस्या, आपकी जिंदगी की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कठिनाई है, जो भी दर्द है, जो भी पीड़ा है, जो भी तकलीफ है, वो सारा कुछ आपको वचन द्वारा सब कुछ समझ में आ जाएगा, जिस तरह से प्रभु ने मुझे समझाया है। मुझे आज कोई भी चीज में आपत्ति नहीं है। मेरी जिंदगी में किसी भी परिस्थिति में मुझे पता है कि अब आनंद ही आनंद है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं वही आनंद का संदेश आपके पास लेके आई हूं, क्योंकि जब आप खुद आनंदित होंगे तो आपके रिश्ते भी आनंदित होंगे, क्योंकि आपके इर्द गिर्द आपका जो भी रिश्ता जिसके साथ भी होगा वो सुखी होगा, वो अच्छा होगा, क्योंकि आप खुद शांति में हैं। और अगर आप खुद शांति में हैं तो आपको खुद भी शांतता महसूस होगी, और जब आपको शांतता महसूस होगी तो आपका हर वो निर्णय जो आप लेंगे वो सही होगा, क्योंकि शांति से लिया हुआ निर्णय में हमेशा शांति ही प्राप्त होती है और आगे बढ़ने में आसानी होगी। आज मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। उनके साथ अपना रिश्ता बनाएं, और जब आप उनके साथ एक रिश्ता बनाएंगे आपको हर चीज का जवाब जिंदगी में मिलेगा, जिस तरह से आज मुझे मिल रहा है। अगर आज मैं परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताती तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ खो रही हूं। मेरी जिंदगी बदल गई है और बस अब मेरे जीवन में आनंद है, चाहे कुछ भी हो न हो। मुझे जाकर वचन में रहना है, वचन लोगों के बीच में अच्छा संदेश फैलाना है और उनसे ये कहना है कि आप गुलाब जामुन चख के देखो, आप यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने हृदय में लाकर उन्हें सिर्फ वहां रखना नहीं, उनके साथ एक रिश्ता बनाओ। रोज उसे अपनी एक जीवन का हिस्सा, ऐसा हिस्सा जो कि आप एक एक्टिविटी के तौर पे नहीं, ऐसा हिस्सा बनाओ कि जिसके बिना आप जी नहीं सकोगे। और आप देखोगे कि जीवन में आपकी जितने भी मुश्किलें हैं, जितने भी दुख तकलीफें हैं, सब छूमंतर हो जाएंगी। कुछ भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। बस मैं इतना ही कहने आई थी, और मैं चाहती हूं कि प्रभु का आशीष आप सब पे बना रहे और आप सबों को प्रभु यीशु मसीह बहुत 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 प्यार बरसाए, और आपको उनका अनुभव जब होगा तो आपको पता चलेगा कि जीवन का असली आनंद क्या होता है। और आप चाहे किसी भी परिस्थिति में होंगे, आपको चाहे कुछ भी दुख तकलीफ होगी, लेकिन वो आनंद और वो सुख आपको कभी भी नीचे झुकने नहीं देगा, क्योंकि वो जो हमारे अंदर है, वो जो दुनिया में बाहर है, उससे कहीं ज्यादा बलवंत है। उसने उसे पराजय किया है और उसने हमें हर मुश्किलों से छुटकारा दिया है। तो उसी को पाकर सुख पाइए और अपने जीवन को शांति से भर दीजिए। धन्यवाद। और इतने अच्छी बातों को आपने फिल्म अभिनेत्री बहन नगमा के द्वारा सुनी। हम उनके लिए एक बार और जोरदार तालियां बजाएं कि परमेश्वर ने अपने वचन को
बॉलीवुड के अंदर भी रखा है लोगों के अंदर कि हम उसके नाम की गवाही देने पाए। हालेलुया। हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे अतिथिगण आ रहे हैं और हमें आशीषित कर रहे हैं। हालेलुया। अब हम चाहेंगे हमारे बीच भाई एंथनी राज जो गीतों के द्वारा जो सेवकाई करते हैं, मैं चाहूंगी कि वो जरूर आए और उनके गीत के वसीले से हमें आशीष मिलने पाए। भाई एंथनी राज, और जब वो आते हैं तो हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इस गीत का नाम है जीने का सहारा, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु इस गीत के द्वारा आपको जरूर आशीषित करेगा। ग्लोरी जीसस। जीने का सहारा यीशु मुझे मिल गया, मुझको अब चाहिए क्या, मंजिल को रास्ता मिला।